जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करते हैं बेटा, आवाज़ आ रही है? ओके, तो आप लोग हैरान होंगे भाई देखकर यार कि क्लास तो दूसरे बंदे की थी, मैं आ गया लेने के लिए। एक्चुअली हुआ ये कि सर हसन मारफानी की अर्जेंट मीटिंग आ गई जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, तो मैं आ गया क्लास लेने। ठीक है, थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सही है ना? तो कल हमने QM के यहाँ से बात की थी। आज हम जो है वो PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के हवाले से बात करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम इसका स्टडी टेक्स्ट देखते हैं, इसका अगर हम स्टडी टेक्स्ट देखें तो आपके पास जो सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का वो टोटल 10 चैप्टर्स के ऊपर बेस करता है। जैसे QM में 15 चैप्टर थे ना, चैप्टर वाइज जो है ना वो क्वांटिटेटिव मेथड सबसे बड़ा है। और अकाउंटिंग के अंदर अगर हम चैप्टर देखें तो टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, और अगर हम वो ग्रिड देखें जिस ग्रिड में ICAP ने इसको डिवाइड किया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट हमने पहले भी रीड किया था ओरिएंटेशन फर्स्ट क्लास में, कल भी देखा था इसको। और अगर इसके हवाले से हम डिस्कशन करें तो बेटा आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग का जो सिलेबस है, PRC 4 अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो 3 ग्रेड्स के अंदर ICAP ने डिवाइड किया है। पहली ग्रेड है हमारे पास अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की, जिसकी वेटेज 40 से 60 मार्क्स की है। दूसरी ग्रेड है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसकी वेटेज हमारे पास जो है वो 25 to 35 मार्क्स की है। और तीसरी ग्रेड है हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्रीज की, जिसकी ग्रेड हमारे पास वेटेज जो है वो 15 से 25 मार्क्स की है। ठीक है ना? अब सब बात ही आती है कि टोटल तो 10 चैप्टर्स थे, 3 उसमें डिवाइड कर दिया उसने। ठीक है ना? तो वो किस तरीके से डिवाइड करें, आओ वो देखते हैं। देखिए बेटा, अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो 10 चैप्टर्स हैं। पहले सिलेबस के हवाले से बात करते हैं, फिर अकाउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है ना? पहले सिलेबस की बाइफर्केशन देख लेते हैं क्या है। टोटल 10 चैप्टर्स हैं, वही 100 मार्क्स का पेपर है, वही 2 आवर्स होते हैं पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। और ये 10 चैप्टर्स ICAP ने 3 ग्रेड के अंदर डिवाइड कर दिए हैं। पहली ग्रेड जो हमारे पास आती है वो कौन सी थी बेटा? पहली ग्रेड हमारे पास थी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अच्छा, मुझे दोबारा से बता दो कितने बच्चों का अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, जिनको नहीं पता अकाउंटिंग क्या होती है? एक का, बाकी सबका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, कॉमर्स का बैकग्राउंड है। हाँ भाई शायद है। चलो ओके, जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है सबसे पहले इन्हीं से सवाल पूछना शुरू करेंगे ताकि इनको पता चले इनको कितना आता है। सही है? सो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की वेटेज मेरा बेटा कितनी थी हमारे पास? 40 से 60 मार्क्स। एक बहुत बड़ी वेटेज कवर कर रहा है ये ग्रेड। तो सर फिर इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास आते होंगे? तो याद रखिएगा बेटा, इसके अंदर आपके पास आते हैं 6 चैप्टर्स। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर उन 6 चैप्टर्स के। आपके पास उन 6 चैप्टर्स में सबसे पहला आता है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है चैप्टर नंबर 2, जिसको हमने नाम दिया है बुक्स
ऑफ प्राइम एंट्री। इसके बाद आता है आपके पास चैप्टर नंबर 3। अच्छा, इसको साथ साथ कॉपी भी करते रहिएगा ना, ताकि नोट्स प्रिपेयर होते रहें आपके। तो जब कोई समझाने वाली बात होगी तो फिर मैं उसको कनेक्ट कर लूँगा आपको। तो फर्स्ट चैप्टर आ गया अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का, और सेकंड चैप्टर आ गया बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का। थर्ड चैप्टर हमारे पास आएगा लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस, एंड फोर्थ चैप्टर हमारे पास आएगा एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का। ठीक है मेरा बेटा। चैप्टर नंबर 5 भी इसके अंदर आएगा, जिसका नाम है बैड एंड डाउटफुल डेट, एंड इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 भी हमारे पास आएगा, जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन। टोटल इस ग्रेड के अंदर 6 चैप्टर्स आपके पास आएंगे पहली ग्रेड में। चलो भाई, इसके बाद हम अपनी सेकंड ग्रेड के ऊपर चलते हैं क्लास। जो सेकंड ग्रेड है हमारे पास, उसका नाम क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले ग्रेड हमने देखी थी कि 20 से यानी कि 25 या से 35 मार्क्स की थी। इसको कंफर्म भी कर लेते हैं जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो ग्रेड बी है वो 25 से 35 मार्क्स की है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस ग्रेड के अंदर मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। एक जिसका नाम है चैप्टर नंबर है 8 और उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। इसको और करके लिख लेना। तो नाम यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद सेकंड चैप्टर जो इसमें आ रहा है उसका है चैप्टर नंबर 9, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या लगता है, ये 2 चैप्टर्स तो अच्छे हैं ना? 35 मार्क्स कवर कर रहे हैं हमारे पास, है भाई। जिस तरह से कल हमने देखा था फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 2 चैप्टर्स थे, अच्छी वेटेज कवर कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी के भी 2 चैप्टर्स से अच्छी वेटेज कवर कर रहे थे। तो इसी लिहाज से ऊपर देखो 60 मार्क्स आएंगे 6 चैप्टर्स पढ़ के, मतलब ऑन एन एवरेज हर चैप्टर जो है वो 10 मार्क तक का आ गया, है ना, 8 से 10 मार्क तक का। लेकिन ये 2 चैप्टर्स हमारे पास 8 से 10 मार्क के हिसाब से तो ये 20 मार्क के आने चाहिए थे, है ना भाई। 8 या 10 मार्क्स भी लगाओ तो 2 चैप्टर्स के 20 मार्क होने चाहिए थे। लेकिन ये तो 25 से ही शुरू हो रहा है और 35 तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम्स के हवाले से और आगे के हवाले से भी। फिर सर थर्ड ग्रेड देखते हैं मेरा बच्चा, और थर्ड ग्रेड का नाम इन्होंने रखा है डेप्रीसिएशन एंड इन्वेंट्री, जिसकी वेटेज है 15 से 25 मार्क्स। तो ये आ गया डेप्रीसिएशन। इसको डिप्रेशन नहीं लिख देना भाई, डेप्रीसिएशन एंड इन्वेंट्री नहीं। बहुत से लोग आदत होती है ना स्टेटस डालने की डिप्रेशन, वो ज़्यादा डेप्रीसिएशन की जगह पर डिप्रेशन लिख दिया, ठीक है।
तो डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री की जो वेटेज थी वो थी 15 से बेटा 25 मार्क्स की, 15 to 25 मार्क्स। और सर इसके अंदर अब कितने चैप्टर्स बचे बेटा? टोटल कितने चैप्टर्स थे? 10। तो 6 पहली वाली ग्रेड में चले गए, 2 बीच वाली ग्रेड में आ गए, 8 तो चले गए, बचे कितने? 2 ग्रेड बची, 2 चैप्टर्स बचे। तो एक आएगा चैप्टर नंबर, सबसे पहले चैप्टर नंबर लिखते हैं। एक आएगा बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 8, नहीं सॉरी, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। एंड प्यारे बच्चों आगे वाला चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इन्वेंट्री। तो ये 2 चैप्टर्स भी 25 मार्क के करीब आपके पास बनाएंगे। इसका मतलब अगर कोई बच्चा ये 4 चैप्टर्स कवर कर ले, अगर कोई ये 4 चैप्टर्स ही कवर कर ले तो उसकी जो मिनिमम वेटेज बनती है वो बनती है 40 मार्क्स, और जो मैक्सिमम वेटेज बनती है वो बनती है 60 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स आप यहाँ से कर सकते हो कि 50 मार्क्स तक का पेपर तो ये 4 चैप्टर ही बना देंगे आपके। लेकिन सर डायरेक्ट ही ये 4 चैप्टर करते हैं, डायरेक्ट ही ये 4 चैप्टर करते हैं, ऊपर के 6 को रहने देते हैं। लेकिन ये चूंकि सारा कोर्स एक दूसरे से कनेक्टेड चलता हुआ आ रहा है, तो जब तक ऊपर के 6 चैप्टर्स का नहीं पता होगा तो आगे के कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर्स आप पढ़ ही नहीं सकते। तो बेसिक्स ऊपर है और उसका एडवांस फॉर्मेट जो है वो हमारे पास कहाँ है? नीचे आ रहा है। तो डायरेक्ट ये चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते, स्टार्ट हमें बेसिक से ही करना होगा। जी भाई, तो सिलेबस स्टार्ट करें क्लास पर। हाँ भाई, सिलेबस स्टार्ट करें। चलो, अब चूंकि कुछ बच्चे ऐसे जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, कुछ बच्चे ऐसे जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए हम एक सिनेरियो देखते हैं सबसे पहले, ताकि हमें पता चले कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग क्यों है। कल मैंने बताया था ना, बच्चा पूछता है क्या है पंखे को देखकर, वो बताते हैं माँ भी बेटा इसको फ़ैन बोलते हैं। वो पूछता है कि फ़ैन क्यों है ये, उसको बताते हैं कि हवा देता है, ये गर्मी नहीं लगती इस चलाने से, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग का वर्ड क्या है और अकाउंटिंग क्यों है, सबसे पहले तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो, अकाउंटिंग जो है ना हमारे घर में डे टू डे बेसिस के ऊपर हो रही होती है। क्या हमारी अम्मी को अकाउंटिंग के बारे में पता है या नहीं पता है? भाई पता है? मेरी अम्मी को तो नहीं पता, लेकिन तब भी वो घर में अकाउंटिंग कर रही होती है। सर कैसे कर रही होती है? अभी बताता हूँ। भाई मेरे अब्बा को अकाउंटिंग का नहीं पता, लेकिन तब भी वो घर में अकाउंटिंग कर रहे होते हैं या बाहर अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग जो है ना हम कोई एक नई चीज़ नहीं है, एक पुरानी चीज़ है, लेकिन कभी इसके बारे में हमने सोचा नहीं। फॉर एग्जाम्पल भाई तुम्हारी बात कर लेते हैं, आपका नाम क्या है बेटा? लजपत। तो भाई ये एक बंदा है हमारी क्लास के अंदर। अब इससे मैं अगर पूछूं बेटा कि आपकी पिछले मंथ की पॉकेट मनी कितनी थी, कितनी थी भाई पिछले मंथ की पॉकेट मनी? कुछ भी बता दे ऐसे। 5000 रुपीज़ थी। अब भाई 5000 रुपीज़ के अंदर से कितनी सेविंग्स करी हो, कितना खर्चा किया, याद ही नहीं है। या 2 महीने पहले 3 महीने पहले आपको पॉकेट मनी 5000 रुपीज़ आई थी, उसमें से कितना खर्चा आपने किया और कितना सेव किया बच्चे को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने लिखा ही नहीं कहीं है। भाई अगर कहीं हमने लिखा होता, रिकॉर्ड मेंटेन किया होता, तो हमें पता होता ना कि भाई जनवरी के महीने में 5000 रुपये आए, 4000 रुपये खाली, 1000 रुपये मैंने सेव करे। आ रही ना मेरी बात समझ में? या जनवरी के महीने में अगर पूछूं मैं आपने 4000 रुपये खर्चा किए थे, बताओ किस किस चीज़ पे किए थे? हैं बताओ ना किस किस चीज़ पे किए थे? अब बच्चे को पता ही नहीं है, नहीं बता सकता ना। क्यों? क्योंकि उसने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। अकाउंटिंग तो वो करता हुआ आ रहा है, उसने बोला 4000 रुपये का खर्चा किया, 1000 रुपये मैंने सेव किया। हर बच्चे को पता है ये बात, तो है ना भाई कि भाई सर पॉकेट मनी 10,000 रुपये आई थी, 8,000 रुपये मैंने खा लिए, 2,000 रुपये मैंने अपनी सेविंग्स के अंदर कर दिए। लेकिन अगर मैं उससे पूछूं बेटा कि चलो इसको भी अकाउंटिंग बोलते हैं कि 8,000 रुपये आपको खर्चे में आ गए, 2,000 रुपये आपका सेविंग्स में आ गए, अब बताओ खर्चा किस किस चीज़ पे किया? पता ही नहीं है। सर वो तो कभी बर्गर खा लिया, कभी फ्राइज खा ली,
कभी आउटिंग पे चले गए, कभी घर पे कुछ ऑर्डर कर लिया, कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, तो वो तो चले गए, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। तो आओ इसी चीज को बोलते हैं हम अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें इसका मैंने इसको नाम दिया है इसका, अच्छा बेसिक अकाउंटिंग अभी देख रहे हैं ताकि सब लोग एक पेज के ऊपर आ जाएं। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बिल्कुल बेटा, ठीक है, ताकि पता चले अकाउंटिंग होती क्या है। एक तो अभी मैंने आपको वर्बल बताया, अब थोड़ा सा लिख के भी काम कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर मैं लिखता हूं, क्या लिखा है मैंने, कहानी करके, ड्रामे का नाम नहीं लिखा है ये मैंने, ठीक है ना। ये हर किसी घर में हो रहा होता तो इसीलिए मैं लिख लिया ताकि आप घर में पता चल जाए कि अकाउंटिंग क्या होती है। भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में अब्बू ने पैसे कुछ दिए अम्मी को, ठीक है, घर के खर्चे के पूरे मंथ के पैसे दिए, भाई ये लो पैसे, अब मुझसे नहीं मांगना, जो करना है इसी में करो, बोलते हैं ना अब्बा, भाई जितना खर्चा करना है इसी में करो, अब मुझसे पैसे नहीं मांगना किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ के। चलो ठीक है भाई, अम्मी को पैसे दिए 60,000 रुपये पर मंथ, पीएम का मतलब लिखा है पर मंथ, सही है। अब 60,000 रुपये अम्मी को तो दिया, हमारी वालदा को 60,000 रुपये दिया, अम्मा पैसे लेते हुए कह रही है भाई अब 60,000 रुपये पूरे नहीं पड़ते, महंगाई ज़्यादा हो गई है, पैसे बढ़ा के दो। तो अब्बा क्या कहना है, बेटा बताओ किस किस चीज़ पे पैसे बढ़ गए हैं, बताओ तो सही है, 60,000 रुपये तुम मुझसे लेती हो, खर्चा किधर किधर करती हो। अब अम्मा के पास तो रिकॉर्ड तो मेंटेन नहीं हुआ हुआ, तो अब्बा ने बोला अच्छा चलो ठीक है 60,000 रुपये का आप खर्चा करो उस महीने, और रिकॉर्ड मेंटेन करो कि किस अमाउंट, कितना अमाउंट किस चीज़ के ऊपर खर्चा होता है, ताकि पता चले, फिर उसके हिसाब से सोचेंगे। कोई अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा तो उसको कम करेंगे, कोई ज़रूरी खर्चा होगा तो उसके ऊपर पैसे बढ़ा देंगे, ताकि पता चले ये 60,000 रुपये जाते किधर किधर हैं। अच्छा अब्बा बोलते तो हैं कि ये बताना मुझे कि कहाँ जाते हैं 60,000 रुपये, पता उनको भी है कि किधर किधर कितना कितना अमाउंट जाता है, लेकिन बेवकूफ़ बनाने के लिए ना घर में हमारी अम्मा को अब्बा ऐसा बोल देते हैं। चलो आओ देखते हैं। तो भाई 60,000 रुपये दिए, अब अम्मी जो है वो 1 जनवरी को, 1 तारीख को, फॉर एग्जाम्पल लेट से 2024, 1 जनवरी को अम्मा गई इम्तियाज़, इम्तियाज़ के बारे में तो बताए ना, हैं, इम्तियाज़ सुपर स्टोर गई, और इम्तियाज़ सुपर स्टोर जाके महीने का सामान क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर जाकर ले आई। भाई ये 50 चीज़ें लेके आ गई, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ इतने की आ गई, ये चीज़ इतने की आ गई, और टोटल जो इम्तियाज़ का बिल बनाया वो बनाया 30,000 रुपीज़ का। कितने का बिल बनाया, 30,000 रुपये का। तो भाई 60,000 रुपये लिए थे, 30,000 रुपये तो किधर चले गए, इम्तियाज़ के सामान में चले गए। ओके भाई, इसका एरो यहाँ बना देते हैं। सर फिर फीस दे दी, सर फीस किसकी दे दी आपने, सर फीस बच्चों की दे दी अराउंड कोई कितने हज़ार रुपये, 10,000 रुपीज़। पानी, चाय नहीं है अभी, पानी नहीं है। तो इम्तियाज़ के ऊपर तो देखो लिस्ट आ जाती है ना, पूरी बाइफर्केशन आ जाती है कि भाई कौन सा आइटम कितने परचेज करे, कितने का अमाउंट बना, तो वो पूरी लिस्ट हमने लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, हमने समझ जाइएगा कि भाई वो डिस्क्रिप्शन पकड़ा देंगी अम्मा, उस पर रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है, सही है ना। अच्छा फीस कितनी दी बच्चों की, 10,000 रुपीज़ दी। अब्बा ने बोला बताओ भाई कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे, पहले बच्चे का नाम क्या है, पप्पू, उसी कितनी फीस दी, 4,000 रुपये। फिर ये आ गया मुन्नू, इसकी फ़ीस कितनी थी, इसकी भी 4,000 रुपये। फिर चूँकि चुन्नू छोटा है तो इसकी फ़ीस दी 2,000 रुपये। अब मैंने ये भी लिख के दे दिया भाई ये पप्पू मुन्नू चुन्नू 3 बच्चे हैं आपके, इनकी फ़ीस हमने दे दी, कितनी फ़ीस मेरा बेटा, 10,000 रुपये। अच्छा इसके अलावा अब तक टोटल कितने पैसे खर्चा होगा बेटा, 40,000 रुपये अब तक के टोटल खर्चा हो गया। कितने बचे, 20,000 रुपये अम्मा के पास बचे। अब आ गया इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिल के भी पैसे देने होते हैं, कल बिल का काम किया था हमने। भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया टोटल 20,000 रुपये का, लो भाई हो गया काम। सर 20,000 रुपये के अंदर से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का आया है हिसाब किताब, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया वो आया कितने का मेरा बच्चा, 18,000 रुपीज़ का। जो गैस का बिल आया फॉर एग्जाम्पल वो आ गया कितने का बेटा, 2,000 रुपीज़ का। आ रही है बात समझ में,
तो पैसे यूटिलाइज हो गए? हाँ सर हो गए, लेकिन अभी खर्चे खत्म थोड़ी हुए। ये तो वो खर्चे थे जो कि आपने महीने के शुरू में करने थे, ये सब महीने के शुरू में कर दिए। अच्छा, अब ड्यूरिंग द मंथ गेस्ट आते हैं घर में, है भाई? अरे बोलो ना, ऐसा लग रहा है मैं खाली क्लास को पढ़ा रहा हूँ। क्या घर में मेहमान नहीं आते? तो बोलो ना भाई। तो घर में मेहमान आए तो मेहमान आने के चक्कर में अम्मा के 5,000 रुपये खर्च हो गए, होगा खर्च? अच्छा भाई ठीक है, टोटल कितना खर्चा हो गया भाई अब तक का है बेटा? 65,000 रुपये। अब्बा ने कितने पैसे दिए थे? 60,000 रुपये। अच्छा फिर एक काम करते हैं, चूंकि ये तो खर्चा हो गया 65,000 रुपये का, 60,000 रुपये अम्मा ने दिए थे सर, इसके अलावा एक और खर्चा हुआ अदर्स के नाम का। कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि डे टू डे काउंट हो जाते हैं। भाई बच्चे ने चीज़ के पैसे लिए, उसको दे दिए, किसी को बर्गर मंगा दिया, किसी को बिरयानी मंगा दी, 3 बच्चे थे ना, तो डे टू डे खर्चे भी होते हैं या नहीं होते है भाई? एक तो रेगुलर के खर्चे होते हैं, एक अनसर्टेन होते हैं। रेगुलर के खर्चे हमने लिख दिए, एक अनसर्टेन थे जो कि गैस वाले हो गया, और एक डे टू डे बेसिस के ऊपर छोटे छोटे खर्चे होते हैं। भाई बच्चे की पेंसिल टूट गई, पेंसिल दिलानी है, पेन खो गया, पेन दिलाना है, इंक खत्म हो गई, वो दिलानी, बुक फट गई, बुक खो गई, वो दिलानी है ना। ये तो सब छोटे छोटे डे टू डे खर्चे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अदर्स के नाम के ऊपर हमने बोला कि 3 बच्चे थे, पप्पू, मुन्नू और चुन्नू, इनके मिला के बनाए कोई 12,000 रुपये। मुझे एक बात बताएं, टोटल खर्चा हमने कितने पैसों का किया? टोटल एक्सपेंस कितने का किया बेटा? 77,000 रुपीज का। अब्बा ने अमाउंट कितना दिया था? अवेलेबल अमाउंट कितना था? 60,000 रुपीज का था। इसको कहते हैं माइनस करवाना। मैथ्स में तो हम 77 करके माइनस करके 60,000 लिखते हैं ना, अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मेट नीचे आता है, वो माइनस होने वाला फिगर जो है वो ब्रैकेट में आता है। इसका मतलब होता है नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखा जाएगा तो होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो 77,000 में से 16,000 वो माइनस किया, तो आपने अपनी सेविंग्स में से कितना पैसा खर्च कर दिया? 17,000 रुपये कहाँ से खर्च करे बेटा? सेविंग में से खर्चा करे। तो कहने का मकसद ये है कि जब अब महीना खत्म होगा और जब फरवरी का महीना आएगा, अब्बा दोबारा 60,000 रुपये दे रहे होंगे, तो अम्मा अब 60,000 रुपये नहीं लेंगी, बोलेंगी भाई ये खर्चा है, ये देख लो, इम्तियाज का पैसा इतना जाता है, बच्चों की फीस इतनी जाती है, बिल इतना जाता है, और दूसरे छोटे मोटे खर्चे और गैस वगैरह मिला के इतना खर्चा हो जाता है। तो टोटल खर्चा है 77,000 रुपीज़ का। अब आप मुझे 77,000 रुपीज़ दें। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये क्या की हमने? ये क्या किया? ये अकाउंटिंग करी है हमने। ये क्या करी है? अकाउंटिंग करी। तो मुझे एक बात बताओ, ये काम आपके घर में होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है सर, या नहीं होता? कोई ऐसा बच्चा जैसे घर में ये काम नहीं होता सर, अब्बा अंधाधुन पैसा देते हैं, अम्मा अंधाधुन पैसा उड़ाती हैं, अब्बा कोई हिसाब नहीं लेते? नहीं, अब्बा तो हिसाब लेते हैं ना कि भाई बताओ शॉपिंग के लिए 25,000 रुपये देते, क्या क्या खर्चा किया। अब मिसाल के तौर पे अम्मा बोले भाई 25,000 रुपये का एक ही सूट आ गया, बोले भाई कौन सा सूट लिया कि तुम 25,000 रुपये का, तो सारे सबकी शॉपिंग के पैसे थे। आई ना मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद ये, अकाउंटिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अकाउंटिंग वही काम है जो कि हम रोज की बेसिस के ऊपर हमारे घरों में सालों से होता हुआ आ रहा है, और हम खुद भी रोज की बेसिस के ऊपर करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, सुबह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके कौन आया? कौन कौन बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया? एक। आप कैसे आए? चल के आए? चल, ओके। आप कैसे आए? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है ना आप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल भाई इसकी मिसाल ले लेते हैं, इसकी हो गई शायद तुम कहते आप बस, तो ठीक है। बाइक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन जाती है, लेकिन बनानी नहीं है उसको, ठीक है ना। ये एक दूर की बात है, मैं बाद में बताऊंगा कभी जी। तो इस बच्ची से बात करते हैं। भाई बेटा सुबह आप कहाँ से आए, मतलब कहाँ पे रहते हैं? ठीक है, तो वहाँ से यहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट किससे आए? बस से आए, रिक्शे से आए, किससे आए? बस से आए। तो सुबह अम्मा से पैसे लिए आने जाने के,
कितने पैसे लिए, ऐसे ऐसे कोई ऐसे ही बता दो, बोलो भाई सर इतने पैसे लिए भाई, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज़ लिए, और कितने आने में खर्च हो गए, 100 रुपीज़ खर्च हो गए भाई, ठीक है। अब जब सुबह अम्मा इसको पैसे दे रही थी 200 रुपये, तो इसने 200 रुपये लेते लेते बोला अम्मा ये 200 रुपये अब सफिशिएंट नहीं है, थोड़े पैसे बढ़ा कर दें, सारा सारा दिन क्लासेस होती हैं, हमें कैंटीन से कुछ सामान भी लेना होता है, भूख लगती है, लंच तो लेके आती नहीं हूँ मैं, घर का खाना तो लेके आती नहीं हूँ, मुझे बाहर से खरीदना होता है, तो उसके पैसे भी दें। तो अम्मा बोलेंगे अच्छा बताओ भाई किस में कितना खर्चा किया। अब ये बच्ची लिख के बताएगी सर अम्मी आपने सुबह 200 रुपये मुझे दिए थे, 100 रुपये किस में खर्च हो गए, आने के किराए में, 100 रुपये किस में खर्च होंगे, जाने के किराए में। अम्मा 200 रुपये तो यही पूरे हो गए, अब मैंने कोल्ड ड्रिंक ली या फ्राइज खाई या जो भी मैंने खाना पीना किया, अम्मा उसके 200 रुपये होते हैं, और अब कल से 400 रुपये देना। ठीक है भाई अम्मा 400 रुपये, मजाक कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये कि अम्मा ने हिसाब किताब मांगा ना है। अच्छा सर तो इस हिसाब किताब को रिकॉर्ड करना, जिस तरीके से हमने अभी रिकॉर्ड किया, फिर रिकॉर्डिंग का पैटर्न भी सीखेंगे, हिसाब किताब रिकॉर्ड कैसे होता है, कौन सा अमाउंट किस तरीके से रिकॉर्ड होता है। तो इन सारी चीज़ों को बोलते हैं हम, मेरा बेटा अपने पास क्या, अकाउंटिंग। ये बात समझ में आती है या नहीं आती, किसकी समझ नहीं आती कि अकाउंटिंग किसको बोलते हैं। अकाउंटिंग सारा वही काम है जो आपके घर में रोज की बेसिस के ऊपर हो रहा है भाई। थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और एग्जांपल देखें, नहीं इतना काफ़ी है, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो भाई आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर अब्बू ने पैसे दिए किसको, पप्पू को। अब पप्पू बड़ा हो गया, कॉलेज जाता है, और कॉलेज जाने के लिए इसको चाहिए होती है पॉकेट मनी। अब्बा ने इसको पॉकेट मनी दी 15,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। इसका मतलब 500 रुपीज़ पर डे, 500 रुपये क्या दिए पर डे के हिसाब से इसको दिए भाई। रोज़ाना घर से सुबह निकलता है, अब्बा 500 रुपये देते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जब ये पैसे ले रहा था अपने फादर से, तो उसने बोला अब्बा पैसे पूरे नहीं पड़ते, ज़्यादा चाहिए। अब्बा ने बोला पिछले महीने बता किस चीज़ पे, पिछले महीने भी अम्मा से मांग के मैंने इस्तेमाल किए थे, आप मुझे ज़्यादा पैसे दो। तो बोला बता बेटा पिछले महीने किस किस चीज़ पे कितना खर्चा किया, तो पता तो हो ना तुम पैसा उड़ा किधर रहे हो। तो इसके बाद तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ था, इसने कहीं लिखा ही नहीं कि भाई मैंने खाने पे कितना खर्चा किए, आने जाने पे कितना खर्चा किए, बाइक का पंचर लगाया तो उस पर कितने करे, XYZ, ठीक है ना, कितने पैसा किस चीज़ के ऊपर खर्चा किया, तो अब्बा को पता ही नहीं। तो अब्बा ने कहा बेटा चलो एक काम करो, इस महीने खर्चा रिकॉर्ड करो अपना, रोजाना 500 रुपये लो, खर्चा करो, और फिर मुझे बताना एंड टाइम के ऊपर कितने पैसे आपने खर्चा किए। फॉर एग्जाम्पल भाई डे 1 से लेकर ये कहानी चलेगी डे 30 तक, सेम ही चलती रहेगी। रोजाना वही काम करेंगे, सुबह निकलेंगे घर से कॉलेज आएंगे। अब्बा ने डेली बेसिस के ऊपर कितने पैसे देने, पर डे पैसे कितने देने बेटा इसको, 500 रुपये देने। वही मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से तो कितने बन जाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 30 से, तो कितने बन जाएंगे बच्चों, 15,000 रुपीज़ बन जाएंगे पॉकेट मनी के। लेकिन रोज़ाना के बेसिस के ऊपर पैसे मिलेंगे, एक साथ पैसा नहीं मिलेगा। चलो खैर, तो फॉर एग्जांपल डे 1 का अगर हम खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, तो इसने कन्वेंस यूज़ करी, अपना बाइक में कोई पेट्रोल वगैरह डाला, शादी की बात चल रही है भाई, इसने 200 रुपये का पेट्रोल डाला, ठीक है। अब 200 रुपीज़ का पेट्रोल डाला, जिसमें इसने आने जाने का काम भी अपना कर लेना। अब सारा दिन क्लासेस हो रही हैं, ये वही कैंटीन जाता है, कोई चीज़ खा पी लेता है। सो फॉर एग्जांपल हम स्नैक्स के नाम के ऊपर कितने पैसे लगाएं, 150 रुपीज़ लगा लें, जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक ले ली और 50 रुपये की इसने कोई फ्राइज वगैरह ले ली, ठीक है। 150 रुपये, ये रोज़ यही इसकी प्रैक्टिस है कि 200 रुपये का पेट्रोल डाल के 150 रुपये ये खा लेता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर सर नींद आनी शुरू हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, इसको AC में बैठा रहता है क्योंकि क्लास में टीचर तो पकाते हैं इसको आके, समझ कुछ आता नहीं है इसकी।
तो इसने फिर चाय वगैरह थोड़ी देर के बाद चाय पी ली। एक चाय का कप कितने का है भाई बताओ? 50 रुपये का। थोड़ा अच्छा वाला पी लो। नहीं इतना भी अच्छा नहीं पियो यार, 70 वाला पी लो चलो, ठीक है। 70 रुपीज़ की एक कप चाय भी इसने पी ली। अच्छा फिर सर हर वक्त कुछ मुँह भी चलना चाहिए या नहीं? कभी कोई बबल खा ली, कभी कोई सुपारी खा ली, कोई चीज़ मुंह में ले ली अपने पास आपने खाने के लिए, ताकि दिमाग चलता रहे। कुछ लोग होते हैं उनका खाने पीने के अलावा दिमाग नहीं चलता भाई। जब तक वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं उनको उतना हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई 200 रुपये इसने कन्वेंस में खर्चा करे, 150 रुपये इसने स्टैक में खर्चा करे, और इसने कहाँ कहाँ खर्चा किया बेटा? अदर्स में इसने 30 रुपीज़ का खर्चा कर दिया। मुझे एक बात बताएं, टोटल इसने अब तक कितने पैसे खर्चा करे हैं? 500 होगा ये? 450 रुपये होगा टोटल। 450 रुपये इसने खर्चा करे, बचे कितने पैसे? 50 रुपये। अब ये शाम में यहाँ से मगरिब पे ख़त्म होकर घर चला गया। अब घर में भी टाइम गुजारना है, रात को तो 2-3 बजे सोना है ना इसने, पढ़ना है नहीं, फ़ोन यूज़ करना है, मसरूफियात हैं बंदे की, क्या कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बचे 50 रुपये, इसको रात को भूख लगी इसने फ्राइज़ खा ली 50 रुपये की। मजीद टोटल मेरा भाई कितना पैसा इसने कर दिया खर्चा? पूरे 500 रुपये कर दिए खर्चा। मतलब अब्बा ने जो पैसे इसको दिए वो इसने पूरे के पूरे कर दिए बेटा। कितने खर्चा? अच्छा ये प्रैक्टिस उसके पूरे 30 दिन चलती रहेगी। मुझे एक बात ही बताएं, अगर इसकी कन्वेंस रोजाना चलेगी तो 30 दिन के हिसाब से कन्वेंस के ऊपर इसने कितने पैसा खर्चा करे बताओ? मल्टीप्लाई कराओ, 200 मल्टीप्लाई बाय 30 करें, 6000 रुपीज। कितने पैसे हो गए बेटा? 6000 रुपीज हो गए। फिर सर स्नैक्स 30 दिन के कितने पैसे हुए? कैलकुलेटर निकालें, शाबाश सर। हमने सोचा था ऐसी माइंड में कर लेंगे, कैलकुलेटर क्यों निकाल? कितने? 4500 बनते कर लीजिए, जरा वेरीफाई करें हैं, ऐसा ही है? ओके। फिर शायद चाय भी मैं रोज़ ही पीता हूँ, कितने होगा ये? 2100। फिर अदर्स वही सुपारी उपारी ले लेता हूँ, कितने हो गए? कितने बनते हैं? ऐड करें इनको, इनको ऐड करें। देखो ऐड होने वाला, देखो जो अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं वो ध्यान रखो, जो माइनस था वो मैं नेगेटिव लगाता था। अभी चूंकि सबको मैं प्लस कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। मुझे बताएं कितना हो गया ये? बोले 13,500। अच्छा सर फ्राइज भी मैं रोज़ ही खा लेता हूँ, तो ये कितने बने? 1500 ये बने। टोटल हमने 15,000 रुपये क्या करे मेरा बेटा? उड़ा दिए। क्या करे? तो ये तो डे टू डे एक्सपेंस है ना, रोज़ का खर्चा था है। अच्छा तो सर एक खर्चा हमारा और भी था, क्या? मोबाइल चार्ज का। मोबाइल चार्ज करते हैं ना, मतलब बैलेंस डलवाते हैं ना, पैकेज करवाना होता है इंटरनेट का। यहाँ कौन नजर आ रहा है? नहीं मेरी अभी है। तो कहने का मकसद क्या है बेटा कि मोबाइल में बैलेंस वगैरह हमने डलवाया। कितने का पैकेज कराते? कोई कराता है इंटरनेट का पैकेज? क्या मंथली पैकेज जो कराता है इंटरनेट का, ये कराती है। कितने का होता है? 600 रुपये का होता है। और 900 का होता है। और कोई इससे ऊपर है कोई पैकेज? 1100 का भी होता है। पूरा इंटरनेट पैकेज जो होता है 1100 का होता है भाई। 1100 का हमने पैकेज भी कराया। अच्छा मजे की बात ये, जो 15,000 रुपये अब्बा ने रोज की बेसिस के ऊपर 500-500 रुपये लगे थे वो तो हमने उड़ा दिए। अब ये किससे पैसे लिए? अम्मी जिंदाबाद है। अब्बा का हिसाब किताब अलग चल रहा, अम्मा का हिसाब किताब, तभी तो अम्मा के पैसे ज़्यादा मांग रही है अम्मा के पैसे, तो भाई बच्चे लूट रहे। तो खैर मोबाइल चार्ज के कितने पैसे लगाए? 1100 रुपये लगा लिए। अच्छा जो बंदा बाइक वाइक चलाता है उसकी बाइक रिपेयर होगी? हाँ सर मंथ के ऊपर खर्चा आता है, ब्रेक भी चेंज, ब्रेक शू भी चेंज कराने होते हैं, ऑयल भी चेंज कराना होता है नहीं होता?
सर्विस भी करवानी होती बाइक की, भाई सर उसमें भी 5,000 रुपये खर्च हो जाता है। अब्बा ने तो मार के मना कर दिया था, भाई 15,000 रुपये के अलावा 1 रुपया नहीं दूंगा, जो करना है इसी में करो। खर्चा पाए तो फिर ये पैसे किससे लिए? अम्मी से पैसे ले लिए। तो टोटल मेरा भाई अम्मी से पैसे कितने लिए? 6,100 रुपये इसने ले लिए। टोटल इसने अब्बा से पैसा लेके खर्चा किया पूरे के पूरे 15,000 रुपये का। जो इसने अम्मी से पैसे लिए वो कितने लिए? 6,100 रुपये लिए। तो मुझे एक बात ये बताओ, बताओ इसकी टोटल जो इसने एक्सपेंस किया है, मतलब टोटल क्या किया है? खर्चा। एक्सपेंस बोले तो खर्चा। टोटल खर्चा इसने कितने का किया? आप बोलोगे सर इसने 15,000 रुपये एक खर्चा किए, 6,100 रुपये अम्मी से खर्चा करे, कितने हो गए? 21,100 रुपये इसने टोटल पैसा खर्चा किया अपना। अब नेक्स्ट मंथ अम्मा ने मना कर दिया कि बेटा अब अगले महीने से नहीं दूंगी, अपना हिसाब अब्बा से रखा करो, मेरे पास पैसे नहीं होते देने के लिए, ठीक है ना, अब्बा से मांगो। तो अब मुझे बताइए अब्बा से कितने पैसे मांगेगा, क्योंकि ये खर्चा वो है जो इसका रोज भी हो रहा है और वो फिक्स भी है भाई। तो मुझे एक बात बताएं कि अब्बा से अब ये नेक्स्ट मंथ कितने पैसे मांगेगा? बोलो। 21,100 रुपये मांगा। अब्बा मेरा 21,100 रुपये का खर्चा है, इतने पैसे मुझे दें, क्योंकि अम्मा से पैसे पूरे नहीं पड़ते। अच्छा फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक और अनसर्टेन सिनेरियो, क्या भाई? फॉर एग्जांपल आपको अम्मा ने पैसे नहीं दिए, बाइक रिपेयर करवानी थी 5,000 रुपीज़ की, आपने किसी दोस्त से उधार ले लिए और खर्चा कर दिया, तो एक्सपेंस हो जाएगा। आपने दोस्त से पैसे लिए ना, और आपने बाइक रिपेयर कराने में मैकेनिक को 5,000 रुपीज़ दे दिए, एक्सपेंस में तो 5,000 रुपीज़ काउंट हो जाएंगे। लेकिन वो आपने अब्बा से नहीं लिए, वो आपने दोस्त से क्या लिए? उधार लिए हैं, उसको भी तो देने बाद में। नेक्स्ट मंथ वो भी आ जाएगा 5,000 रुपये लेने के लिए, भाई जो पिछले महीने 5,000 दिए थे वो तुमने कहा था पॉकेट मनी पे दूंगा, दो। उसके भी अब्बा से मांगने तो पैसा 21,100 रुपये ये होगा, 5,000 रुपये दोस्त के भी देने, बोलो 26,100 रुपये तो टिकाएंगे, अब्बा मारेंगे बुरी तरीके से, आधी सैलरी तो यही मांग रहा है। तो कहने का मकसद ये बेटा, ये हमने क्या किया है? ये हमने अकाउंटिंग करी है जिसमें इसकी इनकम भी आई और इसका क्या भी आया? एक्सपेंस भी आया। इनकम कहाँ थी? चाहिए थी ना इनकम, और ये भी तो थी इनकम। क्यों अम्मी से पैसे लिए नहीं थे इसने? क्या ये भी क्या थी? इसको पैसे मिले थे, फिर एक्सपेंस कितने का किया? 21,100 रुपये का एक्सपेंस कर दिया। सेविंग्स जीरो। कैसे? आओ सर देखते हैं। भाई टोटल एक्सपेंस ये है। अगर मैं पूछूं भाई टोटल इसकी जो इनकम है, तो सर वही थी कि 15,000 रुपये अब्बू से लिए थे, 6,100 रुपये अम्मी से लिए थे, टोटल वो 21,100 रुपये बने थे। अगर हम मेरा बेटा इन दोनों को करें क्या माइनस। सर माइनस क्यों करेंगे बताएं? क्योंकि भाई इनकम में से खर्चा निकालेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कितने सेविंग्स हुई नहीं हुई। तो सेविंग्स कितनी हुई? ज़ीरो। तो इसको लिख लो अपने पास, टोटल सेविंग्स कितनी हुई मेरा बेटा? 0 रुपीज़ की। आपने ये क्या करी है बताइए? ये क्या किया है आपने? ये अकाउंटिंग करी है, बेसिक अकाउंटिंग की है, जिसमें डे टू डे एक्सपेंस भी आ रहे हैं और हमारे पास कितने मंथली फिक्स एक्सपेंस भी आ रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? शाबाश, जल्दी से कॉपी करें और इस पे लिख दो डे टू डे एक्सपेंस और इसको लिख दो मंथली फिक्स्ड एक्सपेंस। बेटा शाबाश, जल्दी से कॉपी करें। देखें क्या है? जरूरत नहीं है, फिर अकाउंटिंग एग्जाम्ड है। 3 साल पहले पढ़ चुका हूँ, अभी पूछता हूँ फिर मैं तुमसे। नहीं जवाब दिया तो फिर जो पढ़ा हुआ है वही पूछूंगा, हैं? जो पढ़ा हुआ है वही पूछूंगा। इसको रिकॉर्ड करें।
लिखे अपने पास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, क्या आपको मेरी बातें क्लियर होती हैं? जल्दी से बताएं। शबाज, क्लियर है बेटा? डन क्लास, कॉपी कर लिया? अच्छा, अकाउंटिंग और क्यूएम का रजिस्टर अलग अलग बनाएंगे भाई, एक रजिस्टर में सारे काम नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कल क्यूएम जिसमें कॉपी किया था आज अकाउंटिंग भी उसी में कॉपी हो रहा है? नहीं ना, अलग अलग कॉपी करिएगा। डन एवरीवन? ओके, तो भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या था? अकाउंटिंग का मतलब ये था कि सर रिकॉर्ड मेंटेन करना कि जो जो काम आपने किया है फाइनेंशियल। अच्छा, कुछ बीच इसमें आपने बातें भी की होंगी दोस्तों से, करी ना? फ्रेंड से बातें करी, कॉल पे बातें करी, घर में बातें करी, क्या उसको रिकॉर्ड किया हमने? उसको तो रिकॉर्ड नहीं किया सर। उसको कौन रिकॉर्ड करता है? आ रही ना मेरी बात समझ में? पढ़ाई हमने करी, पढ़ाई को इस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या कि भाई खर्चा हो गया? नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड उन्हीं को करते हैं जिनके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूड होता है, मतलब पैसा इंक्लूड होता है। पैसे की लेन देन जो भी आप करोगे, भले वो लेना हो या देना हो या खर्च करना हो या कहीं से आना हो, उस चीज को रिकॉर्ड करने का नाम क्या है आपके पास? अकाउंटिंग। ये बात समझ में आ रही है? पैसे से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? है भाई? आओ जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है हमसे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है आपके पास। इसको भी ज़रा कॉपी करें और फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये क्या कह रहा है। जल्दी से शाबाश। प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या काम करते हैं? उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला काम आप करते हैं बेटा रिकॉर्डिंग। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा सेव हुआ, इसको क्या किया हमने? रिकॉर्डिंग करी। फिर इसको हमने किया क्लासिफाई। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कुछ एक्सपेंसेस थे जो कि डे टू डे एक्सपेंसेस थे, कुछ एक्सपेंसेस जो कि फिक्स थे, कुछ थे जो कि अनसर्टेन थे। गेस्ट आ गए घर के अंदर, वो अनसर्टेन खर्चा हो गया। आ रही है ना मेरी बात सुन में? तो फिर हमने किया उसको क्लासिफाई और एंड पे जाकर हमने उसको किया समराइज कि भाई टोटल पैसा इतना आया, खर्चा हमने इतना किया, इतना पैसा हमारे पास सेव हो गया या इतना पैसा हमने एक्सेस खर्च कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग भी हो, क्लासिफाई भी हो और समराइजेशन भी हो, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग। लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। देखो, रिकॉर्डिंग करते के साथ ही जहन में आना चाहिए कि खर्चों को रिकॉर्ड करना था।
इसके अलावा पैसे आ रहे होंगे उसको भी तो रिकॉर्ड करेंगे, यानी डेली बेसिस के ऊपर पैसे मिल रहे थे 500-500 रुपए बस है, वो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे बोलो, अरे बोलो, क्लासिफाई करेंगे। कैसे क्लासिफाई करेंगे? कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस थे, कुछ फिक्स एक्सपेंस थे। अच्छा, कुछ पॉकेट मनी ऐसी होती है जो कि आपको महीने पे ही मिल जाती है, एक साथ मिल जाती है, नहीं मिल जाती। अच्छा, घर में कोई गेस्ट आ गए, ये लो बेटा चीज खाने के पैसे, वो भी दे दिए, वो तो अनसर्टेन थे, क्या वो पैसा नहीं आएगा? रिकॉर्ड नहीं करेंगे? बिल्कुल सर रिकॉर्ड करेंगे, पैसा इंक्लूड है उसके अंदर। तो पैसे से रिलेटेड हर चीज को क्या करना है, हमने रिकॉर्ड करना है, समराइज भी करेंगे। समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या है? पैसा, पैसा उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। एंड द इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दो तरीके की होती है, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक मेरा बेटा होती है हमारे पास क्या, मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या मुराद है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मुराद है, लिखा हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब है बुक्स बनाना। भाई मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, कोई 100 के करीब लोग हैं जिनसे मुझे पैसा लेना है, मैं उसकी एक अलग बुक बनाऊंगा? हैं, रोजाना 100 बंदे आते हैं मुझे पैसा देते हैं, अमाउंट ज्यादा होगी ना, महीने में वो कितने हो जाएंगे? 30 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 100 को, 3000 हो जाएंगे लोग। तो 3000 के एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे? नहीं सर, पैसे लेने वाली बुक अलग बनाऊंगा। सर रोजाना 70 लोगों को पैसा देना होता है, उनकी बुक्स अलग बनाऊंगा। रोजाना खर्चे की मिकदार बहुत ज्यादा होती है तो डे टू डे एक्सपेंस की बुक अलग बनाऊंगा। कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं उनकी बुक अलग बनाऊंगा। फिर समराइजेशन के लिए एक अलग बुक बनाऊंगा। तो ये जो बुक्स बनाना होता है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना का मतलब क्या? बुक्स बनाना। फिर उन बुक्स के स्पेसिफिक नाम होते हैं, वो आगे जाके देखेंगे। तो जब भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप पढ़ें तो समझ जाइएगा किसके बारे में बात हो रही है, बुक्स के बारे में बात हो रही है कि हर चीज का एक अलग अलग रजिस्टर बने। बुक्स बोले तो रजिस्टर बनाओ, हर चीज का अलग अलग रजिस्टर बनाओ, ठीक है ना। आ रही मेरी बात समझ में? तो फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस से रिलेटेड होती है उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब तो हमने बेसिक एग्जांपल देखी थी ना अपने घर की और अपने खर्चे की। बिजनेस के लिहाज से सोचें तो बिजनेस के लिहाज से खर्चा वो होता है जो कि बिजनेस की इनकम जनरेट करने के लिए किया हो। एक एंटिटी वाइज सोचेंगे, बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे ना, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचेंगे। तो उनकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और ऐसे ऐसे आइटम भी रिकॉर्ड करेंगे जिसमें फाइनेंशियल नेचर हो। फाइनेंशियल नेचर बोले तो, फाइनेंशियल नेचर बोले तो जिसमें पैसा इंक्लूड हो। तो वो चीज तो करेंगे जो आपका काम है, पैसा आना, पैसा जाना, खर्चा करना, सेविंग्स करना, ये तो रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा वो चीजें जो कि फाइनेंस जिसके अंदर इंक्लूड हो, जिसके अंदर पैसा इंक्लूड हो, वो भी रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल भाई मेरा काम है ये बॉटल मैन्युफैक्चर करता हूं, इस बॉटल को बना के मैं पानी भर के इसको बेच देता हूं, हैं, खर्चा किया, बनाया, बेच दिया, पैसा आया। अच्छा, ये बॉटल मैंने मैन्युफैक्चर नहीं की थी, बॉटल मैंने थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर कराई थी, तो वो बॉटल मुझे देगा, मैं उसको पैसे दूंगा। तो मैं पैसे दे भी रहा हूं बॉटल बनाने के, पानी भर भी रहा हूं, फिर आगे बेच भी रहा हूं, आगे से पैसे भी ले रहा हूं। तो पैसा ले भी रहा हूं, पैसा दे भी रहा हूं, खर्चा कर भी रहा हूं और इनकम भी आ रही है मेरे पास। आ रही नहीं मेरी बात समझ में? इसके अलावा अदर आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉस में आ गई, कंपनी क्या आ गई, ये मेरा पानी का काम लॉस में आ गया, ना मैं आगे पैसे दे पा रहा हूं ना आगे से पैसे मुझे आ पा रहे हैं। तो मैंने ये ट्रांजैक्शन को करने के लिए, ताकि साइकिल चलता रहे, कारोबार चलता रहे, मैंने मार्केट से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। अब लोन लेना तो मेरा बिजनेस नहीं है ना, मेरा बिजनेस क्या था, पानी की बोतल खरीदो, पानी भरो और बेच दो। तो जब मैंने लोन ले लिया तो ये लोन क्या करूंगा भाई, ये फाइनेंशियल नेचर नहीं है क्या है भाई? बोलो, है सर? पैसा आ रहा है लोन के अंदर, आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, बैंक ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए। तो कहने का मकसद ये है मेरा बेटा, इसको भी अकाउंटिंग कहती है क्या करें, रिकॉर्ड करें, क्योंकि इसमें भी पैसे का चक्कर आ रहा है। जिस जिस चीज में पैसा इंक्लूड होगा वो चीज क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। रिपोर्टिंग से क्या मुराद है? रिपोर्टिंग से मुराद ये है कि फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं, जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। ये आगे की डिस्कशन है, मैं लिख देता हूं, आप छोटी छोटी बातें जो मैंने लिखी है अपनी डेफिनेशन के ऊपर लिख लेना।
बैलेंस शीट बनाएंगे और बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोलते हैं, एंटिटी के लिए, ताकि अपने शेयर होल्डर्स को हम दिखाएं। इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल के ऊपर है, तो ये हमारा काम नहीं है। फिर आती है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग में उसने बोला कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर करेंगे, जो कि है हमारे पास कैफ 3। कौन सा कैफ है? कैफ 3 है, जिसके अंदर आप रिकॉर्डिंग भी करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल मुझे आती थी 15 रुपए की। कितने रुपए की आती थी? 15 रुपए की। मैं इसमें 10 रुपए का पानी भरता था। अब बॉटल कितने की हो गई? 25 रुपए की। 50 रुपए की मैं बेचता था, तो कितने पैसे आए मेरे पास? 25 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। आया तो 50 रुपए, लेकिन 25 रुपए मेरा क्या हो गया? क्योंकि मैंने इसमें से कॉस्ट माइनस कर दी अपनी। आ रही ना मेरी बात समझ में? लेकिन नई गवर्नमेंट आ गई। क्या आ गई? न्यू गवर्नमेंट आ गई, और न्यू गवर्नमेंट ने बोला बेटा इसके ऊपर टैक्स लगाओ 10%। तो 50 रुपए की बोतल थी, 10% टैक्स लगाया, 5 रुपए तो टैक्स लग गया। मुझे बताओ अब मेरे पास कितना पैसा आया प्रॉफिट का? 20 रुपए। 25 रुपए आए थे ना पिछले साल, उसमें से 5 रुपए मैं किसको दे दूंगा? अब गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो मेरे पास पैसा कितना आया? 20 रुपए आया। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अब जब 20 रुपए आया तो मेरा प्रॉफिट तो 5 रुपए से कम हो गया। कम हो गया नहीं हो गया प्रॉफिट 5 रुपए से? अच्छा, हर कारोबार प्रॉफिट अर्न करने का सोचता है कि भाई इस साल 10 लाख रुपए कमाए, नेक्स्ट साल 15 लाख रुपए कमाऊंगा, फिर 20 लाख रुपए आगे चलता रहूंगा ना, ज्यादा तरक्की करूंगा, बिजनेस ग्रो करेगा। या कोई रिवर्स चलता है कि आज ज्यादा कमाया, कल कम कमाएंगे, परसों से कम कमाएंगे, तीसरे दिन बंद कर देंगे कारोबार, बोलेंगे चलो। ऐसा तो कोई नहीं सोचता, हर कोई ग्रोथ का ही सोचता है। ऐसा है ना? तो भाई बिजनेस ने तो सोचा था कि भाई मैं अब 30 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा। क्या प्रॉफिट कहाँ हो गया? 20 रुपए का हो गया। तो वो क्या करेगा? इसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा देगा। बोलेगा अच्छा अब एक काम करेंगे, 5 रुपए गवर्नमेंट को भी देने, इसका सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। 50 रुपए की बेचा था ना, 55 रुपए की बेचूंगा। 50 रुपए की बेचा था, कितने की बेचूंगा? 55 रुपीज की बेचूंगा, 57 रुपीज की बेचूंगा। ऐसी ये होती है मार्केट में। देखो चीजें महंगी हो जाती है। क्यों हो जाती है महंगी? रीजन ही ये होता है कि भाई प्लानिंग चल रही है, पीछे कंट्रोल चल रहा है, डिसीजन मेकिंग हो रही है। अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप पैसा नहीं बढ़ा सकते। भाई ये एक्वाफीना की बोतल है, 50 रुपए की आती है। नेस्ले की बोतल भी तो 50 रुपए की आती है। या वो कबाबजीज का पानी, या दूसरे भी और भी पानी के ब्रांड्स हैं, 7-8 ब्रांड्स हैं, सब 50 रुपए की बेच रहे हैं। अगर आपने अपना ब्रांड महंगा कर दिया और बाकी लोगों ने नहीं किया, तो लोगों को तो पानी पीने से मतलब है ना, वो नेस्ले का हो, एक्वाफीना का हो, या कबाबजीज का हो, किसी का भी पानी हो, ठीक है, पानी तो सेम ही है। तो क्या मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए, कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए भी अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे या नहीं करेंगे, या अपने पैसे बढ़ा देंगे? भाई अपने पैसे बढ़ा देंगे तो होगा यही कि कोई खरीदेगा नहीं, दोबारा लॉस हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो तो आपको मिस इकोनॉमिक्स के अंदर बता देंगे। इसीलिए इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन यूज करते हुए, मार्केट के सिनेरियोज को देखते हुए आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। कि हो सकता है, चलो अब प्लानिंग में मिसाल के तौर के ऊपर बोलो पानी पियो, इस पर QR कोड लगा देंगे, वो स्कैन करना, आपको 5 रुपए का कैशबैक मिलेगा इजी पैसा के थ्रू। ये हमने क्या कर दी? प्लानिंग करी भाई, एक डिसीजन मेकिंग करके कि भाई इस तरह से बेच सकते हैं। या कोई नई चीजें लगाएंगे, भाई 3 बोतल पानी खरीदो, 1 बोतल पानी फ्री, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या करेंगे? हमें प्लानिंग करनी होगी, डिसीजन मेकिंग करनी होगी। तो ये सारे के सारे काम किस में करेंगे? हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, अकाउंटिंग के आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? एक तो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो आपके पास PRC 4 है। एक आएगा आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। हमारे पास रिपोर्टिंग नहीं है, रिपोर्टिंग लिखी थी ना उसने, ये रही हमारे पास रिपोर्टिंग नहीं है, ये सिर्फ अकाउंटिंग है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो भी इंट्रो है, अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे, सिर्फ अकाउंटिंग का इंट्रो सीखेंगे, लेकिन वो इंट्रो भी बहुत बड़ा है। फिर क्या आएगा हमारे पास? FAR1। FAR1 स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग 1। रिपोर्टिंग भी आएगी, अकाउंटिंग भी आएगी, साथ में क्या आएगी? हमारे पास अभी क्या है? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग है। फिर अकाउंटिंग भी आएगी, रिपोर्टिंग भी आएगी। फिर सर आएगा आपके पास FR2, ये भी कैफ के अंदर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2। कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पढ़ेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड्स FR2 के अंदर पढ़ेंगे।
फिर हमारे पास आएगा CMA। CMA स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो भी हमने देखा कि प्लानिंग करनी होती है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कंट्रोल करना होता है चीज़ों को। तो ये तीनों अकाउंटिंग के पेपर्स आपके पास किस लेवल के ऊपर आएंगे बेटा? कैफ लेवल के ऊपर। फिर फाइनल चलो, तो फाइनल के अंदर आएगा आपके पास FAFR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये फाइनल के अंदर आएगा। तो टोटल अकाउंटिंग का पेपर आईकेप कितनी बार लेगा आपका? 5 बार। 5 बार अकाउंटिंग का पेपर आपसे लेगा, तब जाके आईकेप के मुताबिक आपको अकाउंटिंग करना आएगी। आ रही बात समझ में? अब कोई बच्चा बोले सर इन 5 पेपर में से 2 पेपर तो मैं इंटरमीडिएट में दे के आ रहा हूं, फर्स्ट ईयर कॉमर्स इंटर और कॉमर्स। भाई कुछ भी नहीं था वो, इनफैक्ट बीकॉम करके भी आए, मास्टर्स करके भी आए, तब भी वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो फॉर्मेट सिखाए जाते हैं वो 200 साल पुराने हैं। वो जो अकाउंटिंग सिखाई जा रही है वो 200 साल पुरानी है। फॉर एग्जाम्पल इंटर कॉमर्स के बच्चे कौन से हैं? हाथ खड़ा करें। ठीक है भाई, इंटर कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग में क्या होता है? बोलो कैश मिला, कैश डेबिट कर दो, ठीक है। और अगर चेक मिला, नहीं, कैश ही डेबिट करेंगे। बैंक डेबिट तब करेंगे जब वो बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। बताओ ये क्या लॉजिक है? इंटर कॉमर्स के अंदर अगर कैश आपको मिलता है तो डायरेक्ट आप कैश रिकॉर्ड करके इनकम क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर आपको चेक मिलता है तो आप बैंक डेबिट नहीं करते। पहले आप कैश डेबिट करेंगे, इनकम क्रेडिट करेंगे, और फिर जब वो चेक जाके बैंक में जमा करा दोगे तो फिर बैंक डेबिट करके कैश क्रेडिट करते थे। बताओ जरा, अजीबोगरीब। सही है, तो 200 साल पहले होता था, आज के जमाने में थोड़ी होता है। तो हमने जो काम सीखना है वो मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू सीखना है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इंशाल्लाह अकाउंटिंग की क्लास जो है ना आज हम यहीं तक रखते हैं, और बहुत सारी बातें हमने सीखी, बेसिक्स थी, रिवाइज करके कल आइएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, और फिर हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे अपने सिलेबस को लेके। ठीक हो गया? अच्छा, मैं दोबारा बता दूं, अकाउंटिंग तुम्हारे पास 3 टीचर्स पढ़ाएंगे। कल मैं बता चुका था, एक मैं, एक सर अली अमानुल्लाह और एक सर हसन मारफानी। हर बंदा अपना अपना एरिया पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 1 हसन मारफानी भी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 अली अमानुल्लाह भी। मेरे चैप्टर्स अलग हैं, हसन मारफानी के चैप्टर्स अलग हैं, सर अली अमानुल्लाह के चैप्टर्स अलग है। हर बंदा अपना अपना एरिया डिस्कस करेगा, और हर बंदे की क्लास आपने लेनी है जब भी शेड्यूल हो। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपनी अकाउंटिंग की शेड्यूल करूंगा इंशाल्लाह ऑन मंडे, तो रिवाइज करके आना इस लिहाज से। ठीक है, चलो बस आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अकाउंटिंग के लिहाज से कल मुलाकात करते हैं ना, QM के लिहाज से तो अभी कितने बजे क्लास है अपनी? 1 बजे क्लास है, 12:30 ना, पर अभी आधा घंटा आराम करें।